औरत के लिबास में ज़्यादा कमाई होती है या मर्द की मेहनत या मर्द की ताकत से, मेहनत मजदूरी से ज़्यादा कमाई होती है, यानी लड़कियों? जी। ज़नाने लिबास में ज़नाने लिबास में मैं आज से नहीं हूँ, मैं 12 साल से हूँ। मैं खुद नहीं बना हुआ, ठीक है। मेरे हालात वगैरह जो भी जैसे भी है, मैं शौक से नहीं बना। मैं अपने घर वालों की खातिर बनाता, ठीक है, बहन भाइयों की खातिर। कभी हुआ है मेकअप करते हुए दुख हुआ, अफसोस हुआ? क्यों नहीं, हर रात हर पल होता है। कोई ऐसा पल नहीं गुजरा जिसमें पछतावा नहीं होता कि कैसी जिंदगी है, क्या मोड़ है। 12 साल से पहले के अपने आप को देखा? जी। लड़के के रूप में कैसे लगते? जी। वो सही था या ये सही? वो सही था। जितनी भी मेरी सहेलियाँ या मेरी दोस्तें हैं, मेरे 12 साल मैंने गुजारे हैं इस लाइन में, कोई भी शौक से नहीं बनी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक नया चेहरा, एक नया मर्द ज़नाने लिबास में, औरत के लिबास में पेश खिदमत है। यहाँ पर एक और जो है क्राइम आपके सामने लेके आए हैं। जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी जवान लड़के हैं, उनका रुझान ज़नाना लिबास में कमाने की तरफ क्यों आ रहा है, ये एक सवालिया निशान है। इसका आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देना। अब इससे पूछते हैं क्या वजूहात है, क्या मजबूरी है, क्या औरत के लिबास में ज़्यादा कमाई होती है या मर्द की मेहनत या मर्द की ताकत से, मेहनत मजदूरी से ज़्यादा कमाई होती है? इससे पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, यानी लड़के हो? जी। ज़नाने लिबास में ज़नाने लिबास में मैं आज से नहीं हूँ, मैं 12 साल से हूँ। 12 साल की उम्र से? हाँ। यानी तुम शीमेल नहीं हो? मैं खुद नहीं बना हुआ, ठीक है। मेरे हालात वगैरह जो भी जैसे भी है, मैं शौक से नहीं बना, ठीक है। हालात वही बताओ। जो भी है, मैं अपने घर वालों की खातिर बनाता, ठीक है, बहन भाइयों की खातिर। वो शादीशुदा हो चुके हैं, हर चीज़ क्लियर कर दी है, बहनें भी शादीशुदा हो गई हैं। अभी मेरा सहारा कोई भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह तो है। हाँ, अल्लाह से बढ़ के कोई सहारा है? बेशक। तुम ये कर लो, अल्लाह ना देने वाला हो, अल्लाह तुमसे नाराज हो, तुम समझ सकते हो तुम्हारा अगला कदम भी अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। बेशक। तुम्हें अगर अल्लाह पे यकीन, एतमाद, ईमान होता ना, तो तुम ये जनाना ने मर्दाने लिबास में अल्लाह पर यकीन रखते, तुम्हें उसमें भी अल्लाह ताला रिस्क देता है कि नहीं? हाँ, क्यों? जाके जाओ, शालमी जाओ, ठीक है। वहाँ पर इस टाइम देखना कितनी मजदूरियाँ हो रही होती हैं, कितनी दिहाड़ियाँ लग रही होती हैं। सारा दिन तुम आराम करो, इस टाइम कई मजदूरियाँ मिल जाती हैं। तुम्हें कभी ये खुद नहीं ख्याल आया कि ये मैंने अल्लाह के साथ मुकाबला किया, अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया है, मैं क्यों जनाना बनी हुई हूँ? ये लिपस्टिक लगाना, ये आईब्रोज बनाना, ये वो करना, शाइनर लगाना, कभी हुआ है मेकअप करते हुए दुख हुआ, अफसोस हुआ? क्यों नहीं, हर रात हर पल होता है। मैं इस वक्त औरत ज़ात होके बाहर जॉब पे निकली हुई हूँ। हर बंदे की मजबूरी होती है, लेकिन हर औरत का यही होता है कि मर्द कहते हैं जी औरत ज़ात घर में बैठे। मैं भी मजबूरी पे निकली हुई हूँ, मुझे भी कभी अफसोस होता है कि हम भी घर बैठे हैं। तुम्हें अफसोस हुआ है? हम तो ठीक है, ज़नाने कर रहे हैं, एक खिदमत कर रहे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं। कोई ऐसा पल नहीं गुजरा जिसमें पछतावा नहीं होता कि कैसी जिंदगी है, क्या मोड़ है। तुम ठान तो लो ना, ठान लो कि आज मैं ये नहीं करता, मर्दों के लिबास में बैठता हूँ, मैं सारा दिन भूखा रहता हूँ। वो रब की ज़ात है, बड़ा रहीम करीम है। देखना वो तुम्हें भूखा उठाएगा ज़रूर, भूखा सुलाएगा नहीं। इंशाल्लाह मैडम, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्या करते हो आप? काम बता दो अपने, क्या करते हो ज़नाने लिबास में? फंक्शन वगैरह करते थे। अब नहीं होते कोई फंक्शन इसके अलावा? हाँ, बिल्कुल फारिग, मांगने के चलते हैं। मांगना भी नहीं कोई देते, ऐसे कोई नहीं देते। कोई 10 रुपए भी ज़नाने लिबास में ट्रांसजेंडर को ऐसे नहीं देता। मैं क्राइम की बीट करती हूँ पिछले 7 सालों से, मुझे पता है ये ज़नाने लिबास क्यों पहने। मैं बड़े स्टेशन पे होती हूँ, ठीक है, बड़े स्टेशन पे मांगती हूँ, ठीक है, बड़ा रेलवे। गलत काम करती हो? नहीं, मेरा इस लारियड में एक मुकाम था, इज्जत थी, वो मेरी चले गई है। इसी अड्डे में गई है? क्यों, कैसे? इसी लारियड में मेरी दुकान थी 5 सिगरेट की। अच्छा, वो सही नहीं थी? वो बस बहन भाइयों ने आगे आके तो पहले बहनोई को बिठाया, फिर बाद में भाई को बिठाया, खुद घर चले गए। ऐसे मेरे साथ हुआ। लेकिन ये लारियड अभी जानता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं हूँ। कोई बच्चा भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने 12 साल इधर गुजारे। फिर मांगना ही है ना, अगर मांगने का काम है तो मर्द बन के मांगो।
मैं अब और आज़ाद हूँ, मैंने तुम्हारी शक्ल देख के पहचान लिया कि तुम लड़के हो, बंदे हो, और तुमने खुद ये मेकअप किया है कि नहीं? ये तो मैडम आप कह रहे जो हैं, पैसे देते होंगे उनको भी पता होगा, दुनिया फिरते होंगे। वो तो आप कह रहे हैं, हम जानते हैं, अल्लाह जानता है। चलो जो पैसे देते हैं, आप मांगते हैं, वो बातें नहीं सुनाते कि हट्टा कट्टा है, कमाल है, कम कर ले, मेहनत कर ले। क्यों नहीं सुना? कहते हैं क्यों? हाँ, क्यों नहीं? क्या कहते हैं? बहुत बहुत कुछ बातें बनाते हैं, मुंह पे भी कहते हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। पहले किसी के घर वो होता था ना, तीसरी चीज़ होती थी, यानी ट्रांसजेंडर पैदा होता था, माँ बाप छुपा जाते थे कि पता ना चले कि हमारे घर ये हुआ है, ठीक है? वो पुत्र तो कुछ और चीज़ होते हैं, आप ये चीज़ ज़माने के सामने लेके आ रहे हैं जो हो भी सही और ट्रांसजेंडर बने हुए हो। पहले ये चीज़ गाली समझी जाती थी, शर्मिंदगी समझी जाती थी, आज आप लोगों ने कमाई का जरिया समझा हुआ है, बनाया हुआ है इसको। कुछ नहीं कह सकते मैडम। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 24 साल। 24 साल। 12 साल की उम्र से यही गेटअप? हाँ। 12 साल से पहले के आपने आपको देखा? हाँ जी। लड़के के रूप में कैसे लगते? जी। वो सही था या ये सही? वो सही था। वो सही था जी। जिनों की खातिर कमाया बनाया, वो अपने अभी हुआ? वो नहीं नहीं हुआ ना? नहीं, कबर अपनी काली की? बेशक, लेकिन अभी मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मैं तुम्हें उम्मीद ये रखती हूँ कि ये जो मेरी बातें हैं तल्ख ज़रूर हैं, हाँ क्यों नहीं, दिल को तकलीफ देने वाली ज़रूर हैं, लेकिन इस बात के पीछे भी कोई मकसद है, कोई सीख है, कोई सबक है। बेशक बेशक। नेक्स्ट टाइम तुम्हें देखूँ मर्दाना लिबास में तुम मांगो ना, तो पता चले कि मर्द मांग रहा है, कोई नहीं। दुआ कीजिएगा आप भी, शौक हमें भी नहीं है जलालत लेने का। कोई पैगाम देना चाहोगे अपने जैसे नौजवान जो जनाने लिबास में कमाना जानते हैं या कमाना चाहते हैं, इस रूप में आना चाहते हैं? जितनी भी मेरी सहेलियाँ या मेरी दोस्त हैं, मेरे 12 साल मैंने गुजारे हैं इस लाइन में, कोई भी शौक से नहीं बनी हुई, सभी हालातों से है। किसी का कोई दुख, किसी का कोई दुख, कोई नहीं बनता। अभी मुझे नहीं कोई पूछ सकता कि मैं किस हाल में हूँ, किस हाल में नहीं हूँ। कमाते हो? कितना कमा के लेके जाते हो सुबह तक? कल शाम से मैं निकला हूँ घर से, ठीक है, ना किसी बहन ने ना किसी भाई ने पूछा है, फ़ोन करके भी नहीं पूछा खाना खाया या नहीं खाया। मेरे पास पैसे भी नहीं है। अभी लाड़िया पहुँचा हूँ, मेरे कज़न की दुकान है, जिसकी दुकान पे मैं काम करता था, उसी ने मुझे दुकान दी है। अभी उधर से आकर मैंने बोतल पी है, बिस्किट खाया है, पान खाया है, फिर इधर आकर मैं बैठ। अभी उस कज़न के पास जाओ, पाँव पड़ना पड़े, हाथ पड़ना पड़े ना, वहाँ चले जाओ, उसको कहो मुझे काम पे दोबारा लगा। वो अब मैरिड हो चुका है, वो अब नहीं मान सकता, उसकी भी मजबूरी है, मुझे उसको समझना चाहिए। तुमने मेहनत करके पैसे लेने, तुमने उससे अल्लाह वास्ते तो नहीं लेना। उसकी बीवी नहीं अच्छा समझती है, वो शक नहीं करती अच्छा है, हाँ शक करती है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है मैं गलत हूँ उसके साथ या सही हूँ। ये किसी की बिल्कुल दिल आज़ारी नहीं है, ये एक सीख है, आप समझिएगा। नौजवान नस्ल को इस तरफ जो आ रहे हैं, जो इस तरफ समझते हैं कि बेहतरी है, कमाइयाँ बड़ी हैं, गलत करना, एक दफ़ा ये वो खुद पछता रहे, ये इस लाइन में आ गया 12 साल के, लेकिन लौट के उसी खुदा के पास जाने क्या मुँह दिखाएंगे। अब इसने जो गेटअप किया है, ये तो अल्लाह के साथ तौबा नौज़ बिल्लाह मुकाबला है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। बाकी इसके लिए कोई सजेशन देंगे ये क्या कर सकता है? हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।